हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित एवं समृद्ध होंगे। यही पिता महादेव, माता पार्वती से प्रार्थना। मित्रों, श्राद्ध चल रहे हैं। बहुत से लोग श्राद्ध करने जा रहे हैं पितृपक्ष में, लेकिन थोड़ी सी एक बात यहाँ पे आती है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वो तो अच्छे से श्राद्ध संपूर्ण कर देते हैं अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा धन नहीं है, तो वो कैसे श्राद्ध के समय में वो ब्राह्मणों को जिमाएंगे या और अन्य रिश्तेदारों को जिमाएंगे। तो उनके मन में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पक्ष में अगर उनको जिमाएंगे नहीं या फिर उनको निमंत्रण नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पितृ नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं होंगे मित्रों। उसी बीच मैं आपको सही राह दिखाने आया हूँ। मित्रों, यदि आपके पितृ नाराज है तो आपको कैसे पता चलेगा हमारे पितृ नाराज है? यदि आप रात में सोते हैं और अचानक नींद खुल जाती है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और जलपान करते हैं और इतनी भयंकर प्यास लगती है कि 1 लीटर 2 लीटर पानी पी जाऊं, लेकिन और कहीं ना कहीं भूख भी लगने लगती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो पितृदेव हैं, पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं भूखे हैं, प्यासे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि हम देवी देवताओं की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा कहीं लगती नहीं, सफल ही नहीं होती। लोगों के काम होते हैं पूजन करने से, हमारे कोई काम नहीं होते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जल चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से, नैवेद्य चढ़ाने से, अनेक प्रकार की सामग्री मिष्ठान चढ़ाने से हमारे काम नहीं बन रहे हैं, दूसरों के काम आसानी से बन जाते हैं। क्यों? ये क्या होता है? ये क्या हो रहा है? तो मित्रों, आप घबराइए नहीं। यदि देव कृपा, महादेव कृपा नहीं प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज नाराज हैं, आपके पूर्वज भूखे हैं, आपके पूर्वज प्यासे हैं, परेशान हैं, वो आपसे नाराज हैं। आप कितने भी पूजन कर लीजिए, आप कितनी भी आराधना कर लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन वो आपका काम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भूखे हैं, प्यासे हैं। घर में अनेक प्रकार की बीमारियों ने जन्म ले लिया है। हमारे कोई कार्य होते ही नहीं है, होते होते रुक जाते हैं। देव कृपा मिलती नहीं है। कितनी भी पूजन पाठ कर लो, हमें कोई उस पूजन पाठ का फल प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज नाराज है। तो आप अपने पूर्वजों को तृप्त कर दो, उनको भोजन से तृप्त कर दो, उनको जल से तृप्त कर दो और उनको अनेक कठिनाइयों से तृप्त कर दो। तो कैसे तृप्त होंगे? आइए मैं आपको छोटा सा महादेव का एक बहुत प्यारा सा उपाय बताऊंगा। वो इसी श्राद्ध पक्ष में उस उपाय को आप करिए, गारंटी के साथ आपको मैं गारंटी देता हूं। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने देवताओं को, पितृदेवताओं को अपने नजदीकी शिवालय जाकर उनको भोजन दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, उनको तृप्त कर सकते हैं। शिवालय जाकर आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जाकर, शिवलिंग के ऊपर ही मिल जाएगा अशोक सुंदरी वाला स्थान। कार्तिकेय और श्री गणेश जी के बीच में जो मध्य में जो बीच में जो स्थान होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपको एक साबुत बिलपत्र लेना है, और बिलपत्र, ध्यान रहे, बिलपत्र साफ सुथरा होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। बिलपत्र को, जो बिलपत्र की जो डंडी होती है उसको शिवलिंग के साइड करना है, और जो पत्ता वाला जो भाग होता है वो जलाधारी के सामने होना चाहिए। देखिए, हम इसमें दिखा रहे हैं आपको इस प्रकार, ध्यान से देखिए, हम इस प्रकार दिखा रहे हैं। और रखने के बाद आपको ये वाली उंगली से दबा कर रखिए और अपने
पितृ देवताओं को याद करिए, पितृ देवताओं को स्मरण करिए, अपना गोत्र उच्चारण करिए, अपना नाम उच्चारण करिए और अपने पितृ देवताओं से कहिए कि हे देवता, हे मेरे पितृ देवता, हमारे द्वारा जो भी गलती, जो भी त्रुटि पाई गई हो या त्रुटि हो चुकी हो या त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिए। मैं आपको जल अन्न से तृप्त करने आया हूँ। बस उसके बाद में हटा लीजिए। हटाने के बाद में आपको पंचामृत स्टील वाले एक लोटे में या फिर एक कटोरी में पंचामृत डालकर और अशोक सुंदरी को स्मरण करते हुए अशोक सुंदरी माँ को जिस स्थान पर आपने बिलपत्र रखा है धीरे धीरे पंचामृत डालते जाइए और अशोक सुंदरी माँ से कहिए कि हे अशोक सुंदरी देवी, मेरे पितृ देवताओं को अन्न जल से तृप्त करे, भोजन से तृप्त करे, जल से तृप्त करे और सारी कठिनाइयों को क्षण भर में दूर करें। मेरे पितृ देवता यदि परेशान हैं तो उनको शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। ऐसा कहकर पूरे पंचतत्व को, पंचामृत को अशोक सुंदरी पर डालकर भगवान अशोक सुंदरी, माँ जगदम्बा अशोक सुंदरी से और उनको नमन करते हुए जाइए। आपका काम हो गया। हर महादेव। जय श्री कृष्ण।